नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सिल्की बड़ौनिया और यहाँ बुढ़िया गांव में आई हूँ धर्मेंद्र कुशवाहा जी के खेत में डीटीसी लीडर शेखर राज बड़ौनिया जी के साथ में। नमस्कार भैया। तो इस बार आपने दूसरी तीसरी बार आपने हमारे भूअस्त्र को यूज किया है, MI लाइफस्टाइल के इंडिया ग्रो प्रोडक्ट्स को यूज किया। कैसा एक्सपीरियंस है? ये है, इसमें देखिए आप खुद मूंगफली, ये देखिए मूंगफली, तीन फाल की मूंगफली है, कोई कमज़ोर दाना नहीं है। खानों कहते हैं, आप खुद जिसको देखना हो हमारी फाल की है। ये देखो बहुत बढ़िया, 3 फाल और 2 फाल की मूंगफली मोस्टली है। देखो ये है बहुत बढ़िया। देखो जो मूंगफली 3 फाल की है, कोनो कम नहीं है, 2 फाल 3 फाल की है। दाना भी मस्त है, आप यहाँ आके देख सकते हैं। ये देखिए दाने भी कितने बढ़िया हैं, कितने मस्त हैं। फलियाँ भी बड़ी है, सफ़ेद है और साफ फलियाँ हैं। देखो ये दाने, ये देखिए बहुत बढ़िया, शानदार। 40 फाल की, मान लो एक पौधा में 40 फाल लगे, 45 फाल लगे। इससे कोई कमज़ोर नहीं है, और बल्कि 50 तक कोनो पौधा में निकलते हैं फाल। 40 से 50 फाल अपने हाँ, निकल रहे हैं। हाँ, 40 से 45 के बीच में निकल रहे हैं फाल। तो क्या लगता है ये इसका वजह क्या है? भूअस्त्र डालने के कारण क्या ये हुआ है? भूअस्त्र डालने के कारण ये कानो कह के बहुत अच्छी पैदावार है इसकी, और इसका दाना भी मस्त आता है। इससे फसल भी कानो कह के बढ़ती है इससे, और फसल के अलावा संगे संगे खेती को भी कानो जमीनेशन मिलता है कि मुलायम जमीन रहती है। मिट्टी, अच्छा मिट्टी अपनी कैसी हो रही है? मिट्टी काली मिट्टी है, इसमें डालने से बिल्कुल मुलायम रहती है, धरती भुरभुरी रहती है। बहुत बढ़िया। बाकी जगहों पे पथरीली मिट्टी होती जा रही है, तो पथरीली मिट्टी हुई, इसी कारण से हुई। क्या है कि जमीन ट्रैक्टर चलते हैं तो ज़मीन जकड़ जाती है। जकड़ने के कारण आदमी बना नहीं पाता है खेत, तो पौधा उतने ग्रोथ नहीं कर पाता है। और भूअस्त्र डालने से जमीन में भुरभुरी डालने से जमीन पलखर होती है, मुलायम रहती है, और कानो मूंगफली अच्छी पैदावार होती है उससे। बहुत बढ़िया। यानी आपका कहना है यहाँ पर मूंगफली की पैदावार में सबसे ज़्यादा योगदान उसका रहा है। इस बार का मौसम कैसा रहा है? मौसम की मार क्या पड़ी है? मौसम की तो मार बहुत बेकार पड़ी। इस साल किसान बीज उगाने तक के लिए तरस गया। इस साल इतनी बारिश हुई है। तो लगभग 1 या 2 एकड़ में कितनी मूंगफली निकली लोगों की? 2 एकड़ में 1 ट्राली मूंगफली निकली। 1 ट्राली में 7-6 कुंटल मूंगफली निकलती है, और 5,000 के रेट से बिकती है। तो उसका किसान का खर्चा नहीं निकल रहा है। यानी कह सकते हैं इस बार ज़्यादा बारिश के कारण किसानों की जो पैदावार है वो इतनी कम हुई है कि उनका बीज का खर्च भी नहीं निकल पाया है। उनके बीज के बराबर भी मूंगफली नहीं निकली है, जबकि भैया के खेत में पैदावार अच्छी हुई है। अपनी कितनी पैदावार लगभग निकल रही, क्या लग रहा है? 1 एकड़ में 1 ट्राली मूंगफली निकल रही। 1 ट्रॉली एक मूंगफली निकली है 1 एकड़ में। हाँ, यानी कि लगभग दूना उत्पादन हुआ है इस बार। दोगुना, लगभग 2 गुना उत्पादन हुआ है। और इस खेत में जहां हम खड़े हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना खेत है, इसमें लगभग उन्होंने पूरे खेत में, ये देखिए हम लोग देख सकते हैं हर जगह पे कितनी अच्छी मूंगफली डली हुई है सभी जगहों पर। ये देखिए कहीं भी देख सकते हैं, ये देखो कितनी बढ़िया मूंगफली है। देखिए लंबे फाल की है, सफ़ेद मूंगफली है। ये देखिए कहीं भी जाकर हम दिखा सकते हैं। ये देखो लगातार कहीं पर भी चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर पेड़ को दिखा रहे हैं, सभी जगह हम देख सकते हैं बहुत अच्छे मूंगफली हुई है। जहां सभी किसान जिन्होंने भूअस्त्र को नहीं डाला था वो परेशान हैं, रो रहे हैं, सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर भैया बहुत संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि भूअस्त्र डालने के कारण मेरा पूरा वसूल हुआ है, मूँगफली अच्छी हुई है और सारी चीज़ें अच्छी रही हैं। और फ्रेंड्स यहाँ अभी हम खेत के किनारे में एक साइड आए हुए हैं भैया के इसी खेत में जहाँ पर भूअस्त्र डाला हुआ था। इसी में इन्होंने यहाँ पर कछुआरा भी लगाया हुआ है, हम देख सकते हैं। देखिए लहसुन लगा है, टमाटर लगा है, क्या क्या लगाया भैया आप ही बताइए। इसमें लहसुन लगाया है, पर टमाटर लगा है, मिर्चा लगा है, बैंगन लगा है, और प्याज भी लगी है, हल्दी भी लगी है, और पालक की भाजी भी बोई है, सेम भी लगाई है। तो इसके दवाई डालने से भी कछुआरे में बहुत अंतर है।
कछुआरे में भी अच्छा अंतर दिखाई हाँ। दे रहा है। तो हम तो अभी हर साल, शुरुआत है लेकिन, है ना? हम तो हर साल डालते हैं कछुआरे में, खेतों में। इसकी पैदावार बहुत अच्छी है इस दवा से। और किसानों से क्या कहना चाहेंगे भैया? और किसानों से ये कहना चाहते हैं कि जो हम खेती कर रहे हैं, भूगर्भ की जैविक खेती कर रहे हैं, आप भी करो तो इसकी दुगनी पैदावार मिलेगी, दुगना मुनाफा भी मिलेगा आपको। जो हम ले रहे हैं वो आप भी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद भैया। यानी कि हम भैया का सीधा कहना है कि किसान भाई, आप लोग जो परेशान हो रहे हैं, शुरुआत में आपको लग रहा है कि ये डालने से नई चीज़ है, कैसे डालें, लेकिन ये बहुत अच्छा उत्पादन है। जैविक खेती की ओर हम बढ़ रहे हैं इससे, क्योंकि प्योर जैविक प्रोडक्ट हैं ये हमारे, और इनसे उत्पादन भी लगभग 2 गुने पे पहुंचने वाला है। तो आपका कहीं ना कहीं मुनाफा बहुत अच्छा होने वाला है। धन्यवाद। देखिए, ये है पालक की भाजी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पालक की ग्रोथ हो रही है, अभी शुरुआत है। और ये हल्दी की पैदावार हो रही है यहाँ पे। अभी यहाँ पर शुरुआत है, इन्होंने नया कछुआरा लगाया है किसी खेत में, तो ये सारी चीज़ों को डाला हुआ है। ये देखिए, टमाटर की ले लो, बैगन की ले लो, सेम की ले लो। ये सेम है, ये सेम के पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ सेमें आने वाली हैं। भिंडी भी लगी हुई है, ये देखिए, बैगन लगी हुई है, ये बैगन लगे हैं, टमाटर हैं इस साइड में, ये देखिए टमाटर भी लगे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये बैगन है। अब अभी हम दूसरे खेत में जा रहे हैं जहाँ पर इन्होंने भूअस्त को नहीं डाला था और फिर खेती की थी। वहाँ का देखते हैं क्या हाल है। यानी हम तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं कि इसका क्या अंतर पड़ रहा है भूअस्त डालने से और ना डालने से, कितना अंतर आया है। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम भैया के दूसरे खेत में आ गए हैं जहाँ पर इन्होंने भूअस्त को नहीं डाला था। नॉर्मली बाज़ार के जो प्रोडक्ट डालते आए थे वहाँ खेती की थी। यहाँ हम शुरुआत ही देख सकते हैं। ये देखिए, ये है मूंगफली, ये देखिए, यहाँ देख सकते हैं मूंगफली का हाल कैसा है भैया। इसमें ये है एक पेड़, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फाल लगे हुए हैं इसमें। 12 फाल, 5 5 7 7 फाल। कौन में 7 हैं, उनमें 8 हैं, ये देखिए, इनमें 5 हैं। देखिए इस पौधे में देखो, सिंगल ही पौधा है। देखिए भाई साहब, सिंगल ही पौधे लेंगे हाथों में। ये देखिए, बिना बिना भूअस्त डाले से कितना अंतर है। ये हम लोग देख सकते हैं। ये तुलनात्मक अध्ययन था। ज़्यादा का भी अंतर है, दूने से भी ज़्यादा का अंतर है। ज़्यादा का भी अंतर दिखाई दे रहा है इस फसलों में। बिल्कुल। इसका और दाना देखिए भैया, दाना का क्या हाल है। कितनी कितनी मूंगफली निकल रही है। जी 2 दाने निकल रहे हैं इसमें। देखो, जो 2 दाने निकल रहे जी। ये देखिए, अभी सूखा नहीं है, अभी गीला है। ये अभी उखड़ा है, अभी ये गीला है, अभी सूखना बाकी है। और देख रहे हैं सूख जाएगा, एक एक और 2 दाने की मूंगफली निकल रही है। ये जिस सूख जाएगा तो दाना बचेगा आपका 50% और 45% के आसपास। वो भी कम बचेगा, 40% बचेगा दाना इसमें। और जो हमारी जोन में हमने जो भूअस्त डाली थी उसका दाना देख लीजिए आप। देखो, जो उसका दाना है और जो इसका बगैर भूअस्त वाले का है, देखिए जी। ये देखिए, दोनों में कितना अंतर है, कितना अंतर है, धरती आसमान का अंतर है। ये सूखे हुए, जबकि ये दाने सूख चुके हैं जिसमें भूअस्त डला है। हाँ, और ये भी गीले हैं। हैं। उसके बाद भी दोनों में बहुत अंतर है। यानी हम देख सकते हैं भूअस्त डालने के कारण कितना अच्छा खेत हुआ था। हाँ। जबकि यहाँ पर अभी गीले दानों में भी वो दम नहीं है जितना सूखे हुए दानों में भूअस्त वाले में है। हाँ। और फ्रेंड्स, ये हम देख सकते हैं यहाँ पर ये कंडीशन है। पूरे खेत में आप कहीं भी देख लीजिए, ये देखिए, बहुत थोड़ी थोड़ी सी मूंगफली लगी हुई हैं। ये देखिए, दूर दूर हैं। ये देखिए कितनी छोटी छोटी सी मूंगफली भी हैं। मूंगफली के दाने बड़े भी नहीं हो पाए हैं, फलियाँ बहुत छोटी छोटी सी हैं, कलर भी इनका डार्क है। यानी कि हम कह सकते हैं, सीधे कंक्लूजन अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि केवल और केवल भूअस्त्र डालने के कारण
हमारे भैया के खेत में काफ़ी अच्छा अंतर मिला, और वहीं इनके दूसरे खेत में ये कंडीशन है जहाँ पे इनको अच्छे से जर्मिनेशन भी नहीं मिल पाया है। तो आप लोग अंतर को देख कर खुद समझ सकते हैं, खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या यूज करना चाहिए। आपको भूअस्त्र को यूज करना है या नहीं, ये आपका डिसीजन है। धन्यवाद।